अगले श्लोक में कहते हैं, योगाभ्यास की तप से विशुद्ध हुई आत्मा और चित्त के मध्य जब उचित तालमेल हो जाता है, तब ऐसे योगियों का सुंदरी की रस भरी बातों से, रसीली होठों से, चंद्रमुखी जैसे मुखरों से, महकती सांसों से, कलश जैसे स्तनों से भला क्या प्रयोग है। योग साधना द्वारा जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया तथा जिसका चित्त उसके काबू में है, उसे किसी तरुणी की मीठी बातों से, शहद भरे अधरों से या चंद्रमा जैसे मुखरे और मदमस्त करने वाली सांसों से तथा कलश जैसे स्तनों से लिपटकर काम क्रीड़ा आदि कर्म करने वाली इन बातों से क्या तात्पर्य। अब तो इसके लिए सब व्यर्थ है, क्योंकि अब तो वह एक दूसरे ही आनंद से सराबोर है, जिसे परम आनंद कहते हैं। सचमुच अब स्त्रियों के मधुर भाषण, अधरा मृत का पान, मुख चंद्र का चुंबन, स्तनों का आलिंगन, संभोग आदि से अब कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, हे कामदेव महाराज, अपने बाणों को हम पर चलाकर क्यों व्यर्थी अपने हाथों को थका रहे हो। अरे कोयल, तू क्यों व्यर्थी अपनी कुहू कुहू की झरी लगाए। हे सुंदरी, तू क्यों अपनी चंचल चितवन से मुझे निहार रही है। मेरा मन तो भगवान शंकर के चरणों में लग चुका है। अद्भुत बात है। हे कामदेव, धनुष की टंकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो। रे कोकिला, काम को बढ़ाने वाले मधुर शब्दों का उच्चारण क्यों कर रही हो। हे सुंदरी, प्रेम रस का कटाक्ष अब व्यर्थ हो चुका है। महाराज भर्तृहरि यही बात कहते हैं, जिसने अपना चित्त भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दिया और उनके ध्यान के आनंद से सराबोर है। अब उस पर कामदेव के कोई भी जाल व्यर्थ है। अब उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मन भगवान शंकर के चरणों में निमग्न है। अंतिम के श्लोक में भर्तृहरि का वैराग जागृत हो रहा है।